रखिए, 3 बच्चों को यहाँ होटल में रुकने नहीं देना। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में भारत के मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली, भारत के पूर्व कप्तान और इस देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। आप सोचिए कि अमित शाह का बेटा क्या करता है। आपने कभी क्रिकेट खेलते हुए अमित शाह के बेटा को देखा है? नहीं ना। अमित शाह के बेटा ही थे जिनकी कंपनी जो है 16,000 गुना मुनाफे में पहुंच गई थी और 200 करोड़ की कंपनी हो गई थी। अमित शाह का बेटा अब सुप्रीम कोर्ट गया है। आपको पता है क्यों? कि उनकी जो नौकरी है, वो जो काम कर रहे हैं, उसका जो संविधान है उसको पलट दिया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में अग्निवीर योजना लागू की जा रही है। जो किसान है, मजदूर है, जो गरीब का बेटा सेना में नौकरी करने जाता है, वो 4 साल की नौकरी करे, उसके लिए 11 लाख रुपए काफी है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि अमित शाह का बेटा जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, जो 5 सितारा होटल वाला नौकरी है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा दिया और पोस्ट सुन लीजिए आप। अमित शाह जी का बेटा देश के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे रईस स्पोर्ट्स क्लब बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। हालांकि देश में किसी ने उसको किसी मैदान पर बैट पकड़े तक नहीं देखा था। 7 स्टार जीवन है, उसने कार्यकाल पूरा कर लिया है, पर पद पर कायम है और सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल 2025 तक बढ़ाने के लिए 2 पिटीशन डालकर कार्यकाल बढ़ाने का इंतजार कर रहा है। सोचिए, इसी तरह से पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उनकी उम्र का मामला था 6 महीने का, 2 बर्थ था उनका, बर्थ सर्टिफिकेट। अमित शाह के बेटे जय शाह, सोचिए आप, कल्पना कीजिए कि आपको धर्म के नाम पर क्या दिखाया जा रहा है, झुनझुना। और इनके बेटा विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री जय शाह के बेटा विदेश में पढ़ रहे हैं, निर्मला सीतारमण के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। ये क्या करेंगे? इस देश में कानून बना दिया जाए कि तमाम अमीर लोगों का बेटा जो है वो क्रांतिवीर बनेगा। मैं बताऊंगा कैसे प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों सुप्रीम, अपने दोस्त, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, अभिनेता, सबको ये लगा दिया है समझाने में कि सेना की नौकरी 4 साल वाली अच्छी है जवानों की। एक तो बड़ा खुलासा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि क्या जिस तरह से मुसोलिनी और हिटलर ने अपनी अलग से सेना बनाई थी, क्या आरएसएस बीजेपी वही करने जा रही है? वो भी बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं है। तो ये सुनिए आगे। किसान का बेटा 4-5 साल सड़कों के किनारे फिटनेस कायम रखने के लिए सुबह सुबह 4 बजे दौड़ने निकल जाता है। तब कहीं अपने जैसे लाखों में वह उन कुछ हजार में शामिल हो पाता है जिन्हें फौज और सैनिक बलों, पुलिस के काबिल समझा जाता है। किसान के इस लड़के को और किसान का पूरा तंत्र समझाने में लगा हुआ है कि कुल 4 साल की नौकरी तुम्हारे लिए आज की सर्वोत्तम नियामत है। जनरल वीके सिंह जैसे बदतमीज केंद्रीय गृह मंत्री तो यह भी कह दे रहे हैं किसी को बुलाया नहीं है। बीजेपी का एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जिहादी हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। योगी जी के राम राज में दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, किसी ने ठीक ही लिखा है कि आप आए थे हिंदू राष्ट्र मांगने, अब नौकरी क्यों मांग रहे हो। लेकिन वही है कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लड़ना भिड़ना कहां छोड़ेंगे। 25 को बंद की तैयारी, जुटा बहुजन क्रांति मोर्चा। बामन मेश्राम का जो गुट है बाम सेप का, उसने 25 को भारत बंद का ऐलान किया है, खासकर अग्निवीर को लेकर। और सोचिए, मैं नेवी में इंजीनियर रह चुका हूं, जुलाई 2017 में रिटायर हुआ। आनंद महिंद्रा ग्रुप से संपर्क किया कि मेरे लिए कोई मुफीद नौकरी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 5 साल हुए, मैं अब भी बेरोजगार हूं। अब अचानक सभी कंपनियां कह रही हैं कि अग्निवीरों को नौकरी देंगे। क्या मजाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो ट्वीट है जो एक सेना के रिटायर्ड पर्सन ने किया है। ओह, नाकामियों के वीर ला रहे अग्निपथ अग्निवीर, अचूक संघर्ष नहीं अखबार है।
इसको बहुजनों को जरूर पढ़ना चाहिए जो सवाल खड़ा कर रहा है, पूछ रहा है। तो सोचिए कि अमित शाह का बेटा संविधान के हिसाब से, बीसीसीआई के संविधान के हिसाब से रिटायर हो चुके हैं, उम्र पूरा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि वो सेक्रेटरी 2025 तक बने रहना चाहते हैं। आप सोचिए कि अमित शाह का बेटा जो 16,000 गुना कमाई करता है, वो कह रहा है कि मुझे और सेक्रेटरी बने रहना है, और आपको कहा जा रहा है कि 4 साल में रिटायर हो जाइए। लेकिन इसके खतरे क्या हैं, इसके गंभीर संकेत दे रहे हैं, और ये तमाम वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। ये तमाम वो खबरें हैं जिसको बताने के लिए आपकी जान की कीमत लगाई जाती है, आपको मारा जा सकता है, लेकिन क्या करूं, पेशे से पत्रकार हूं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं, और इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि इसकी योजना से लाभ होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, आपके समय के साथ सुधार वाले फायदे का परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही। नोटबंदी, गलत जीएसटी, सीएए, उसके बाद किस तरह से कोरोना में आपने ताली थाली बजवाया, काले कृषि कानून, और अब अग्निपथ से प्रहार। भाजपा का अच्छा मतलब देश के लिए घातक है। और अब ये ड्रेस देख लीजिए, प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया है, इससे पहले मुसोलिनी के बारे में भी ट्वीट हो गया है, लेकिन अब ये प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया है कि आखिर देश को कहां ले जाने की कोशिश है। हिटलर की ब्राउन शर्ट आर्मी, बस ध्यान में रखिएगा, हिटलर ने नाजी पार्टी की सेना बनाई थी, जिसमें मुख्य रूप से बेरोजगार युवा सैनिकों और बियर अड्डों के बाउंसर लिए गए। इस प्राइवेट सेना को स्ट्रूमी बेटलिंग ऐसे या स्टॉर्म स्टॉपर्स कहा जाता था। यूनिफॉर्म की वजह से इसका नाम ब्राउन शर्ट पड़ गया। तो इस तरह के खतरे हैं, इस तरह के डर हैं जो लोगों के मन में है। और सोचिए, कुछ कॉरपोरेट सरकार के बचाव में कूदे कि वो अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी देंगे। एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायर के सवाल का जवाब किसी से देते नहीं बना। उन तमाम लोगों के नाम बताऊंगा, लेकिन जान लीजिए, ये दर्द भरा वीडियो सुन लीजिए। उनको विरोध किया कि आपने मेरे मुंह पे क्यों थूक दिया, ये कोई तमीज है भाई साहब आपकी? वो सुन रहे थे, उसके बाद थूक दिया। तो फोन सुनने, तो वो अपने दोस्त को कोई छोड़ने वोड़ने गए होंगे, कोई कहीं पर भी गए होंगे, फिर आ गए 2 लोग डंडे लेकर। डंडे लेने के आने के बाद फिर उन्होंने सर पे ही डंडा मार दिया मेरे हेलमेट के ऊपर। शेड्यूल कास्ट के जिस जोमेटो बॉय को मारा गया था, वो मारने वाले ओबीसी हैं। कानून इनको सख्त से सख्त सजा दे, और ये बचेंगे भी नहीं। योगी जी का बुलडोजर भी चले इनके घर पर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो किसान जातियां हैं, जो ओबीसी की कम्युनिटी है, आप जातीय हिंसा में शामिल होंगे, सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होंगे, तो आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपके बाप दादा कोर्ट कचहरी में बैठे हुए नहीं हैं। आपको तो सजा होगी। रणविजय सिंह ने कहा है, वो जो लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय वाला मामला चला, उसमें वो आरोपी ओबीसी है। ओम थानवी, जनसत्ता के बड़े पत्रकार, कितने भोले हैं साहब, समझ में नहीं आता है। ये लिखते हैं, मंत्रियों को लगा देखा, सेना के आला अधिकारियों को, अब उद्योगपतियों को, कल सिनेमा और खेल नायकों को देखेंगे। मीडिया तो साथ है ही, मगर ऐसा भी क्या प्रतिष्ठा का मुद्दा है अग्निपथ में? क्या अब चीन के आगे नीचे नहीं देखना पड़ेगा? अग्निवीर पुराने सैनिकों पर भारी कैसे है? अग्निवीर के समर्थन जो जिन लोगों ने किया है, उसका जितेंद्र कुमार ने ट्वीट किया, जिसका मुझे था इंतजार। ये वो तमाम लोग हैं, कंगना रनावत हो, रवीना टंडन हो, अक्षय कुमार हो, बाबा श्री श्री रविशंकर हो, ये सब अग्निपथ का समर्थन कर रहे हैं। ओम थानवी को इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। जाति है थानवी साहब, जाति। आरएसएस को और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उसको सवर्ण समाज की आइडियोलॉजी सूट करती है। इस देश में व्यापारी, खिलाड़ी, हीरो हीरोइन, फिल्म, बिजनेस, कॉरपोरेट, मीडिया, जुडिशियरी, सबकी एक ही जाति है। सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वो इस सरकार को सूट करता है। लेकिन दिलीप मंडल ने बड़ा खुलासा किया है, अग्निवीर से, अग्निपथ से सबसे ज़्यादा फायदा एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को होगा, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, और सबसे ज़्यादा नुकसान सवर्ण समाज में राजपूतों को होगा, जो सबसे ज़्यादा सेना में नौकरी करते हैं। उनका राजपूताना राइफल्स है, कुमाऊं राइफल्स है, ये गढ़वाल रेजिमेंट है, ये सारे रेजिमेंट्स, मतलब 2.5 लाख के करीब जवान तो सिर्फ राजपूत कम्युनिटी से हैं। सोचिए उनका क्या होगा। और अग्निवीर के नाम पर बीजेपी अपना कैडर सशस्त्र तैयार कर रही है। ये वोट लूटने में मदद करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी का बयान है
कि जो ये सेना बनाई जा रही है वो वोट लूटने के लिए बनाई जा रही है। और ये देखिए लगातार सोशल मीडिया पर ये बीजेपी का बददिमाग विधायक है, ये कह रहा है कि आंदोलन करने वाला जिहादी है। और ये देखिए कल जो महिंद्रा, जिसकी आप थार चढ़ते हैं, जिसकी गाड़ी चढ़ते हैं, वो कह रहा था कि हम नौकरी देंगे। ये गार्ड को 7,000 से 8,000 रुपए की नौकरी देते हैं महीना। इनका जो गार्ड की नौकरी करता है वो 7,000 से 8,000 रुपए कमाता है। अजय आलोक ने एक बड़ा ट्वीट किया है, सुनिएगा आप। अब उपयुक्त समय आ चुका है और देश भी तैयार है और जनमानस की चाहत है नरेंद्र मोदी जी के सारे पूर्व एमएलए, एमएलसी और एमपी की पेंशन व्यवस्था खत्म कर इसी मनसूत्र में जय हिंद। अब देखते हैं इस पर कौन गला फाड़ता है। सोचिए महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है क्योंकि बीजेपी के जो चाणक्य है उन्होंने सेटिंग कर दी है और शिवसेना के विधायक गुजरात चले गए हैं। और सोचिए ये है प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला, ये योगी जी से मिल रहे हैं, तो क्या कोई चाय का बिजनेस आने वाला है? सबको चाय बेचना पड़ेगा। पप्पू यादव ने बड़ा तंज किया है आनंद महिंद्रा पर। आनंद महिंद्रा जी फौजी बनते हैं तिरंगे की सलामी देने, किसी उद्योगपति आनंद महिंद्रा को सलामी देने के लिए नहीं। आपके कुल कर्मी की संख्या 2.5 लाख है, सिर्फ सेना में आज 2.5 लाख पद खाली हैं। आज सरकार आपकी सहलाए, आप सरकार की सहलाए, इसी के खिलाफ यह लड़ाई है। तो पप्पू यादव, अखिलेश यादव का आगे का ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने जो मोर्चा खोला है, कल मैंने बीएसपी का मोर्चा दिखाया था। भाजपा जिस तरह अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी है, उससे अच्छा होगा कि भाजपा अपने उन सदस्य समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपाई खुद उदाहरण पेश करें, भाजपा युवाओं का अपमान बंद करे। प्रशांत टंडन ने जो ट्वीट किया, एक और ट्वीट देखिए उनका, बहुत ही खतरनाक है। सेना के राजनीतिकरण के खतरनाक नतीजे हम पाकिस्तान में देख ही रहे हैं। जो बात कर्नल अनिल सिंह कह रहे हैं, यही बात अमेरिका के जनरल मार्क मिले ने कही थी जब ट्रंप सत्ता में बने रहने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहते थे। सशस्त्र, सोचिए अमेरिका में इसी तरह से पुलिस प्रमुख और सेना प्रमुख का ट्रंप इस्तेमाल करना चाहता था। उन दोनों ने कहा कि मैंने संविधान की शपथ ली है, किसी सिरफिरे की शपथ नहीं ली है। तो वहां यहां किस तरह से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, इसकी वजह जाति है, क्योंकि जाति विशेष के लोगों को एक जगह पर बैठा दिया गया है। जाति की हिंसा से पीड़ित डिलीवरी बॉय विनोद कुमार रावत की आप बीती सुनिए, वो काफी तकलीफ में है। जिसने भी ये कुकर्म किया है, पाप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। जयंत चौधरी आजकल ट्विटर पर बहुत ज्यादा लिखने लगे हैं। जब नाम फिल्मी रखना है तो फिर ध्यान से, अमिताभ बच्चन की अग्निपथ 1990 से पहले शहंशाह 1988 में आई थी और बाद में कोहराम 1999 में। तो वो सरकार पर बहुत हमलावर हैं। और ये देखिए ओबीसी के किस तरह से जो शिक्षक है वो नौकरी के लिए मध्य प्रदेश में सड़कों पर लगातार कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 90 दिन हो गए हैं, वहां चुनाव हो रहा है। ये बाबा का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ये अपने आप को बाबा कहता है। ये पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, जो अग्निवीर पर बोल रहे हैं। इस बाबा से पूछो, शैलेंद्र से। योगी देवानाथ नाम है इस शख्स का, कि तुम्हारे पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। 9वीं फेल तेजस्वी यादव अग्निवीर पर भाषण दे रहा है ना, चर्च की बात। ये सोचिए इसको किस तरह से काउंटर कर रहे हैं लोग, वो आपको हम बता रहे हैं। और अनिल कांबले ने भी इसको लखनऊ वाले को ट्वीट किया है। तो लखनऊ के आरोपी बचेंगे नहीं, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं कि आप किसी तरह के जातीय हिंसा में ना पड़े। और जो लोग कह रहे थे ना कि अग्निवीर उपद्रवी है मीडिया अखबार, ये देखिए ये लोग ये बयान जारी किया है, मेरे एरिया से निकल जाओ, यहाँ रहने की सोचना भी मत। दीज आर 2 वर्ड्स ऑफ DM ऑफ सागर MP। SSC GD के ये लोग हैं जो नागपुर से पैदल दिल्ली आ रहे हैं। और इनकी दर्द सुनिए 2 सेकंड में, किस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। जनरल BK सिंह कह रहे हैं अग्निपथ स्कीम पसंद नहीं तो सेना में मत आइए। संविधान के अनुच्छेद 43 के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा एक कानून है। और ये वीडियो देखिए, बहुत ही खतरनाक वीडियो है, किस तरह से बिहार में DSP ज्योति कुमार युवाओं को थप्पड़ मार रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी अब सुप्रिया श्रीनेत को, रोहिन गुप्ता को। और आज भी कांग्रेस के राहुल गांधी से पूछताछ है, उसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक वीडियो देखिए, ये वीडियो,
यूपी में इमरजेंसी लग गई है क्या? यूपी के बस्ती में अग्निपथ का विरोध करने वाले युवा इकट्ठा हो रहे थे। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और 15 युवाओं को प्रदर्शन सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने पुलिस को 25 हज़ार का इनाम दिया है। तो लगभग देश में डेमोक्रेसी खत्म है और अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम वीडियो तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर, इनके विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, वो राय जरूर दीजिए आप अपनी, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।